आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? ए सेब, बी आंवला, सी लीची और डी अनानास। तो आपको बताना है इनमें से आयरन की सर्वाधिक मात्रा जो है किस फल में पाई जाती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी आंवला, क्योंकि जो आंवला है ये विटामिन सी के साथ साथ आयरन का भी बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है और आपको पता है ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के भी काम आता है। और आयुर्वेद में आंवला को रसायन माना गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ए गेहूं, बी धान, सी आलू और डी मक्का। तो आपको बताना है संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इनके अकॉर्डिंग उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? गेहूं, क्योंकि आप जानते हैं जो गेहूं है ये संसार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पे वर्तमान में बोई जाती है। इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन ए लगाएंगे। और अगर पूछता क्षेत्रफल वाइज, अगर हमसे पूछता उत्पादन वाइज, तो उत्पादन में फिर शुगर केन आ जाता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? ए लौह तत्व की कमी, बी जस्ता तत्व की कमी, सी नाइट्रोजन की कमी और डी मैग्नीज की कमी। तो आपको बताना है कि मक्के की पत्तियां जो आपका सफेद होती हैं ये किस कमी से होती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी जिंक डिफिशियंसी, क्योंकि आप जानते हैं जस्ते की कमी से पौधों की वृद्धि और एंजाइम क्रियाओं पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि उनकी जो शीर्ष है वो सफेद हो जाता है या फिर पीला हो जाता है। ठीक है, और जिंक डिफिशियंसी जो है वो मक्के में एक बहुत ही कह सकते हैं कि देखने योग्य डिफिशियंसी पाई जाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? ए गेहूं, बी चावल, सी मक्का और डी ज्वार। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी मेज अर्थात मक्का। मक्के में बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और आपको पता है मक्का क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और इसमें स्टार्च, ग्लूकोज, एथनॉल भी बनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत में मक्का खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है, वैसे लगभग हर मौसम उगाया जा रहा है, बट मेनली आप क्या बताएंगे? खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार इसके प्रमुख राज्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संतुति की गई है? ए 8% से कम, बी 12% से कम, सी 14% से कम और डी 10% से कम। तो आपको बताना है कि अन्न भंडारण के लिए जो अन्न में नमी की कितने प्रतिशत होनी चाहिए मात्रा, कम से कम। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी 12%। सुरक्षित भंडारण के लिए अनाज में नमी का कम होना आवश्यक है और 12% से अधिक नमी होने पर उसमें फफूंद या फिर कीट लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एफसीआई सुरक्षित भंडारण मानकों का पालन करती है और बोलती है कि अनाजों के लिए कम से कम 12% से कम आप रखें नमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन है? ए भारत, बी रूस, सी चाइना और डी यूएसए। तो आपको बताना है दलहन का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए भारत, क्योंकि आप जानते हैं भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और भारत में दाल जो है एक प्रमुख प्रोटीन का स्रोत मानी जाती है। भारत में एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र ये दलहन के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? ए 18 से 20%, बी 20 से 22%, सी 22 से 24% और डी 24 से 26%। तो आपको बताना है सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए 18 से 20%, क्योंकि आप जानते हैं सोयाबीन को हम गोल्डन बीन भी कहते हैं, जिसमें लगभग आपका 18 से 20% तक तेल पाया जाता है तथा 40% तक प्रोटीन पाया जाता है। और जो मध्य प्रदेश राज्य है ये आपका सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य है, ये भी याद रखिएगा। सोयाबीन से तेल, पशु चारा, खाद्य पदार्थ, अनेक चीजें बनाई जाती है और सोयाबीन क्या है? एक खरीफ के मौसम की फसल है, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? ए चीन, बी रूस, सी भारत और डी यूएसए। तो आपको बताना है पूरे वर्ल्ड में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है?
ऑप्शन सी भारत, क्योंकि आप जानते हैं भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा क्षेत्रफल धारक राज्य है और कपास की खेती के लिए क्या चाहिए होती है, काली मृदा चाहिए होती है जो भारत में अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और भारत में भी आपका गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जो कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? ए कपास, बी तंबाकू, सी जूट और डी चाय। तो आपको बताना है जो क्योरिंग की प्रक्रिया है उससे हम किस फसल में कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी टोबैको अर्थात तंबाकू, क्योंकि तंबाकू की पत्तियों में उसको हम सुखाने के लिए, संसाधित करने के लिए हम क्योरिंग का कार्य करते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। और आंध्र प्रदेश और गुजरात तंबाकू के प्रमुख राज्य हैं। और आपको पता होगा या आप कमेंट में आप बताएंगे कि तंबाकू का रिसर्च सेंटर इंडिया में कहाँ है। भारत तंबाकू के प्रमुख उत्पादक और निर्यातकों में भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं? ए शुगर इंडेक्स, बी ब्रिक्स, सी सुक्रोज इंडेक्स और डी कोई नहीं। तो आपको बताना है गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को हम क्या कहते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी ब्रिक्स, क्योंकि आप जानते हैं गन्ने के रस में घुले हुए कुल ठोस पदार्थों का प्रतिशत ब्रिक्स कहलाता है और इसे शुगर इंडस्ट्री में शुगर की मात्रा को मापने के लिए, जांचने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और जितना अच्छा ब्रिक्स होगा उतनी अच्छी इसकी क्वालिटी होगी, ये भी याद रखेंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की औसत फसल चक्र गहनता वर्तमान में कितनी है? ए 110, बी 155, सी 200% और डी 157%। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी, मतलब 55 से 57% क्या है इस समय भारत की औसत फसल चक्र गहनता है। तो ऑप्शन डी आप बिल्कुल 157% बिल्कुल सही है। ठीक है, आप जानते हैं जो फसल चक्र गहनता का अर्थ क्या है कि एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र उसको भाग देते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको फसल चक्र सघनता प्राप्त हो जाती है। और भारत में पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पे आपका जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे अच्छी पाई जाती है। और टोटल अगर एवरेज की बात करें तो भारत में क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है 150% से अधिक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थाइमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? ए काजू, बी अखरोट, सी बादाम और डी बेल। तो आपको बताना है थाइमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए काजू, क्योंकि आप जानते हैं काजू में बहुत अच्छी मात्रा में आपका थाइमिन पाया जाता है। और थाइमिन क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। भारत में काजू उत्पादक राज्यों में आपका केरल, कर्नाटका, गोवा आदि शामिल है। और थाइमिन की कमी से क्या हो जाता है? तो बताएंगे सर बेरी नामक रोग हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? ए सूर्यमुखी तेल, बी मूंगफली तेल, सी सरसों का तेल और डी सोयाबीन ऑयल। तो आपको बताना है इनमें से जो हृदय रोगी हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए आपका कौन सा तेल बेस्ट होगा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए सनफ्लावर ऑयल, जो सूर्यमुखी का तेल होता है, इसको हम हृदय रोगियों के लिए सबसे बेस्ट मानते हैं, क्योंकि सूर्यमुखी के तेल में आपका असंतृप्त वसाम्ल अधिक पाए जाते हैं और संतृप्त वसाम्ल कम पाए जाते हैं, जो हृदय रोगियों के लिए काफी अच्छा पाया जाता है। इसके साथ साथ सूर्यमुखी के तेल में आपको विटामिन बी ई भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, वो भी स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र है? ए इजराइल, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी और डी नीदरलैंड। तो आपको बताना है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक फ्लावर का प्रोडक्शन कौन सा राष्ट्र करता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी नीदरलैंड, क्योंकि जो नीदरलैंड है ये पूरे वर्ल्ड में पुष्प उत्पादन के लिए और इसके निर्यात के लिए फेमस है। और जो ट्यूलिप के फूल है ये भी नीदरलैंड में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, याद रखिएगा। भारत में जो बैंगलोर है और आपका जो पुणे है ये प्रमुख पुष्प उत्पादन के क्षेत्र है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेब उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा और डी पंजाब। तो आपको बताना है जो आपका लीडिंग एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर है ये भारत का प्रमुख सेब उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश का प्लेस कौन सा है?
सेकंड प्लेस है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जब पूछेगा आपसे कि एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया क्या है, तो एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया में हिमाचल प्रदेश को कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक शक्कर उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? ए ब्राजील, बी थाईलैंड, सी मलेशिया और डी भारत। तो आपको बताना है इनमें से सर्वाधिक आपका शुगर अर्थात शक्कर उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए ब्राजील, क्योंकि आप जानते हैं ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राष्ट्र है, ये भी याद रखिएगा। और भारत का प्लेस क्या है उसके बाद आता है, ये भी याद। भारत में जो यूपी है ये सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादक है, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुफरी किस फसल की किस्म है? ए आलू, बी संतरा, सी सलजम और डी केला। तो आपको बताना है कुफरी जो है इनमें से किस फसल की किस्म है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए आलू, क्योंकि आप जानते हैं कुफरी आलू की प्रसिद्ध उन्नत किस्म है, याद रखिएगा। और इसे शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी में विकसित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। कुफरी, ज्योति, कुफरी बादशाह, ये सभी आलू की क्या है? प्रमुख फसलें हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय का जन्म स्थान कहाँ है? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी चाइना, डी अफ्रीका। तो आपको बताना है इनमें से चाय का जन्म स्थान कहाँ पे है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी चाइना। चाय का उद्गम स्थल चाइना को माना जाता है और भारत भी विश्व में चाय उत्पादक देशों में आता है, ये भी याद रखिएगा। असम जो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, ये भी याद रखिएगा। और दार्जिलिंग चाय भी चाय के लिए फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी तृतीय, सी द्वितीय और डी चौथा। तो आपको बताना है जो आपकी कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है इसमें भारत का कौन सा स्थान है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए फर्स्ट, क्योंकि इस समय जो इंडोनेशिया और फिलीपींस को पीछे छोड़ते हुए भारत शीर्ष स्थान पे है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? ए दक्षिण अमेरिका, बी उत्तरी अमेरिका, सी चीन और डी पश्चिमी एशिया। तो आपको बताना है जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सनफ्लावर का